हेलो नमस्कार, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के फर्स्ट हिंदी के पद भाग के पाठ 10 है। इस पाठ में कुल मिलाकर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इन सही प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। इस पाठ से 3 से 4 मार्क्स का सवाल आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी 10 है, पाठ भी 10 है, जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। और अक्षर ज्ञान नामक पाठ की लेखिका थी अनामिका जी। और अनामिका जी के अनुसार इस पाठ में अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार छोटे बच्चों को कितनी मुश्किल आती है, तब जाकर वे क ख ग सीखते हैं, वे अक्षर ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखो हम सही बड़े लोगों को समझ में आता है कि ये छोटा सा बच्चा जो है क ख ग सीख नहीं पा रहा है, अक्षर ज्ञान की शिक्षा जल्दी से नहीं ले पा रहा है। मैं या हम लोग इसको रोज़ अक्षर ज्ञान की शिक्षा देते हैं, लेकिन ये अक्षर ज्ञान की शिक्षा ले ही नहीं पाता है। क लिखना है कैसे तो लिख देता है कैसे, ख लिखना है कैसे तो लिख देता है कैसे। मतलब इस पाठ में ना लेखिका अनामिका जी ना बच्चों के मस्तिष्क के रूप में बता रही हैं कि कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं बच्चों के साथ जब वे अक्षर ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में ना अनामिका जी बता रही हैं कि बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करते हुए या करते समय कौन कौन सी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पाठ को, इस कविता को पढ़ सकते हैं, और कविता को पढ़ लीजिएगा तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यार पहला सवाल है, अक्षर ज्ञान पाठ की लेखिका कौन थी? तो याद रखिएगा, अक्षर ज्ञान नामक पाठ की लेखिका थी अनामिका जी। कौन थी? तो अनामिका जी। याद रखिएगा, अक्षर ज्ञान जो है पाठ है, और इस पाठ की लेखिका कौन थी? तो अनामिका जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनामिका जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1961 यानी 17 अगस्त 1961। 17 अगस्त 1961 में अनामिका जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनामिका जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। याद रखिएगा, अनामिका जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। ठीक है, और पूरा भारत में मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस है और हाजीपुर का केला भी बहुत फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे को किसकी शिक्षा दी जा रही है? तो इस कविता के आधार पर बच्चों को ना अक्षर ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। उनको अक्षर की पहचान करनी सिखाई जा रही है कि यह क है, यह ख है, यह ग है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनामिका जी का पिता कौन थे? तो अनामिका जी के पिता थे श्याम नंदन किशोर जी। ठीक है, श्याम नंदन किशोर जी की पुत्री का नाम था अनामिका जी, जो इस पाठ की लेखिका हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनामिका किस विभाग की प्राध्यापिका थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी अनामिका जी दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी। याद रखिएगा, अनामिका जी कौन थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन फुदक जाता है? यानी क से कबूतर होता है, और लेखिका के अनुसार, छोटे बच्चों के अनुसार ना, जब छोटे बच्चे क लिखते हैं तो क क्या हो जाता है? फुदक जाता है, और उन लोगों का सिलेट पर नहीं अट पाता है, बहुत बड़े बड़े लिखते हैं। कौन? छोटे बच्चे, जो सबसे पहले अक्षर ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करना शुरू करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? क। मतलब लाइन यहाँ पे है, बच्चों को क लिखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वे बच्चे यहाँ पे क लिख देते हैं। ठीक है, मतलब वे स्टार्टिंग में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनको लिखना नहीं आता है। ठीक है, उनको पेन या पेंसिल पकड़ने भी नहीं आता है। अगला प्रश्न है, बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? तो बेटे का जो क है वो चौखट में नहीं अटता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क से होता है कबूतर, और बच्चों के अनुसार क से कबूतर, जो कबूतर होता है, कबूतर फुदक जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसकी खालिश बेचैनी है? किसको खालिश बेचैनी है? तो ख से होता है खरगोश, और ख को ही खालिश बेचैनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग अक्षर की समानता किससे की गई है? तो ग से गमला। ग अक्षर की समानता ग से गमला के द्वारा की गई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरे से लुढ़कता हुआ अक्षर किसे कहा गया है? तो घ से होता है घरा, इसलिए घ को घरे से लुढ़कता हुआ अक्षर कहा गया है इस पाठ में। मतलब पूरा मिलाकर ना इस पाठ में ना पूरा मिलाकर इस पाठ में बच्चों के सामने जो घटनाएं घटती हैं, जो जब छोटे बच्चे अक्षर ज्ञान की शिक्षा शुरू करते हैं, जब क ख सीखते हैं, अ आ सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, उस समय बच्चों के साथ जो भी घटनाएं घटती हैं या जो भी बातें उनके मस्तिष्क में चलती हैं, उन सभी बातों को अनामिका जी ने इस कविता के आधार पर बखूबी दिखाया है। ठीक है, आप जब इस कविता को पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम भी बचपन में थे ना, तो हमको भी बचपन में क ख लिखने में बहुत दिक्कत होता था। हमको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत समय लगा, बहुत पिटाई खाए, डांट सुने, तब जाके हमको अक्षर ज्ञान की शिक्षा मालूम चली। ठीक है, अगला प्रश्न है, घरे से लुढ़कता हुआ अक्षर किसे कहा गया है? तो घ को, क्योंकि घ से घरा होता है और घरा लुढ़कता है, तो इसी प्रकार घ भी लुढ़कता है। ठीक है, बालक किसे माँ समझता है? तो बालक ना ड को माँ समझता है और इसमें जो बिंदु होता है इस बिंदु को बेटा समझता है। ठीक है, और अंग के बिंदु को बालक क्या मानता है? तो अंग के जो बिंदु है उस बिंदु को माँ का बेटा मानता है, यानी इसको बालक जो होता है इसको माँ मानता है और इस बिंदु को बेटा। ठीक है, इस प्रकार ये अंगा हो गया, और अंगा में से जो है ड होता है इसको हम बोलते हैं माँ और इसको बोलते हैं बेटा, इस कविता के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक के आंसू कब छलके? जब अंगा सीखने के लिए, मतलब जब छोटा बच्चा अंगा लिख रहा था तो उसको अंगा लिखना नहीं आ रहा था, सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था, जिसके कारण इसको बहुत डांट सुनना पड़ा और ये रो पड़ा। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर हमें अक्षर ज्ञान की शिक्षा से बखूबी कराया गया है कि जब हम कभी अपने बच्चों को या किसी छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा दें तो उनके मस्तिष्क विचारों को समझें, तब जाकर हम सही से उन बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा दिला सकते हैं, नहीं तो बहुत ही परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, छोटा बच्चा है अभी क लिखना सीखा नहीं कि उसको लगते हैं ख सिखाना, ख लिखा सीखा नहीं कि लगता है उसको ग सिखाना। मतलब धीरे धीरे आप उसको सिखाइए, पहले क बनाना सिखाइए, फिर ख बनाना सिखाइए और उसके दिमाग से खेलिए। ठीक है, उसको डांटिए मत, मारिए मत, प्यार से पढ़िए। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उसको प्यार से पढ़ाइएगा वो उतना ही अच्छा पढ़ेंगे। यदि उसको डांटिएगा तो वे रोने लगेंगे, पढ़ने नहीं बैठेंगे, उनको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार पढ़िए ना, ताकि बच्चा ना पढ़ने में रुचि रखे, बढ़िया से पढ़े। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में। और मात्र अब 2 ही पाठ बच गया है, 11 और 12, और दोनों पाठ हम कल पढ़ा देंगे। उसके बाद ना आपका संस्कृत का फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगा, हिंदी का फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगा और हिंदी का सेकंड बुक भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में प्रवेश करेंगे और सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले हम भूगोल को पढ़ाएंगे। सारे भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर करा देंगे। उसके बाद हम इतिहास में, अर्थव्यवस्था में, लोकतांत्रिक में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही आपका पूरा सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम साइंस में घुसेंगे। ठीक है, तो बस आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को पसंद करते होंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।